हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे कि यूपी टेट, एस टेट, सी टेट, तो इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए पहला क्वेश्चन से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि से इसमें 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 15 आपका पेडागोजी और 15 आपका बाल विकास से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, या संज्ञानात्मक संकार्य है, या पारिस्थितिक के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी नंबर, संज्ञानात्मक संकार्य है। देखिए, और क्वेश्चन जब भी आप पढ़ें ना तो चारों ऑप्शन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि चारों ऑप्शन आपको यही लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, किंतु आपको चारों ऑप्शन पढ़ के चलना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। तो कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है, और कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना, और निसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज तथा उद्देश्यपूर्ण बनाती है। तो पहला क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाता है, से प्रारंभ करना चाहिए। तो देखिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साचर से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका अक्षरों व शब्दों के माध्यम मध्य साहचर्य से। देखिए किसी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। बालक पहले अक्षरों, फिर शब्दों और अंत में वाक्यों को सीखता है, अतः इनके मध्य साहचर्य होना अति आवश्यक होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होता है या होते हैं। तो 4 ऑप्शन है, केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, सामान्य और विशिष्ट छात्र। देखिए समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र अध्ययन करते हैं, और समावेशी विद्यालय ऐसे संस्थान कक्ष का निर्माण करते हैं जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चों भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे कक्ष संसाधन युक्त, शिक्षण सहायक सामग्री युक्त तथा संसाधन शिक्षक युक्त होते हैं, जहां विशिष्ट बालक अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, जिसका राइट आंसर है गणना दोष। देखिए गणना दोष गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है, और गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। इस प्रकार के अक्षमता वाले बच्चों में अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई, दिशा ज्ञान का अभाव, या अल्प समझ, नगद अंतरण या भुगतान संबंधी समस्याएं होती है। देखिए डिस्कैलकुलिया से क्वेश्चन पूछी जाती है एग्जाम में, तो आप इसे ज़रूर याद रखें और समझने का प्रयास करें, न कि याद करते हुए नहीं चलना है, आपको समझते हुए चलना है, क्योंकि क्वेश्चन जो सीटेट में पूछा जाता है वो बहुत ही घुमावदार होता है। तो समावेशी की सफलता के लिए आवश्यक है, अगला क्वेश्चन है, समावेशी की सफलता के लिए आवश्यक है। 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव, संवेदनशीलता। तो राइट आंसर है संवेदनशीलता। देखिए ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये एक क्लियर होते जाएगा कि कौन सही है, कौन गलत है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछी जाती है। तो फिर क्या मतलब है,
ऑप्शन अगर दिया जाता है, ऑप्शन अगर पूछा जाता है, तो ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं, सिर्फ आंसर खोजने में रहेंगे, तो उसका मतलब क्या निकला ऑप्शन देने का। इसलिए आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन 1 से 2 बार पढ़ें, फिर ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ें ताकि आपको समझ में आए। तो राइट आंसर संवेदनशीलता है। देखिए, समावेशी की सफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है, और यह संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षी स्तर तक होना चाहिए, ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को समाज के अन्य सदस्यों से अलग न समझें तथा समाज में अपने आप को समायोजित कर सके। क्वेश्चन समझ गए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, तो राइट आंसर है आपका संवेदी, व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक। तो राइट आंसर है आपका संवेदी। देखिए संवेदी क्या है, संवेग का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में 2 स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला तो शारीरिक स्तर पर और दूसरा मानसिक स्तर पर। जो भी शारीरिक स्तर पर आपका कोई भी एक्टिविटी होता है वो दिखाएगा, और दूसरा जब मानसिक स्तर पर आप जाएंगे तो उस पर भी आपको संवेग दिखाई देगा। तो शारीरिक स्तर पर जल्दी जल्दी सांस लेना, रक्तचाप बढ़ जाना, आवाज़ में परिवर्तन आ जाना, अंग संचालन की गति में परिवर्तन जैसी क्रियाएं होती हैं, जबकि मानसिक स्तर पर विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है अथवा लुप्तप्राय हो जाती है, और दूसरी ओर संवेदी क्रियाओं पर संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ज़्यादा नहीं, मैं आपको 10-10 क्वेश्चन ही बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और छोटे छोटे वीडियो के थ्रू मैं आपको सारे चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाऊंगा। तो आप ध्यान से पढ़िए, समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये सब ऐसा क्वेश्चन होता है जहां आपको फंसना ही फंसना है। तो इससे निकलने के लिए एक ही रास्ता है कि आपको कुछ इसका ट्रिक याद कर लेना है। जैसे कि मैं बता दूं, देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम जो है क्या है, जैसे कि यहाँ क्या है, राइट आंसर क्या है, डी। तो ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम पूछा है तो आपको कॉपी पे लिख लेना है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम, और ज्ञान ज्ञ अ। देखिए ज्ञान ज्ञ से है, अवबोध अ से है, अनुप्रयोग अ से है। तो ज्ञ अ अ। तो अब इसी को जोड़ के आपको लिखना है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए शब्द वही है लेकिन आपको एक सीरियल बाय चल के इसको बनाना है। तो इसके लिए ज्ञ अ स्क्वायर कर लीजिए। ज्ञ से ज्ञान हो गया, अ से डबल अ मतलब अवबोध और अनुप्रयोग हो गया, और विस्मु कर लीजिए। बी से विश्लेषण और स से संश्लेषण और मु से मूल्यांकन। तो विस्मु, ज्ञान अ स्क्वायर विस्मु हो गया संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम। ज्ञान अ स्क्वायर विस्मु। तो ज्ञ से ज्ञान, अ स्क्वायर से अवबोध, अनुप्रयोग, और विस्मु से बी से विश्लेषण, स से संश्लेषण और मु से मूल्यांकन हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन में आपको फंसना ही फंसना है, और नहीं फंसना चाहते हैं तो आप ये ट्रिक याद रखिए। 100% मैं कहता हूँ आप क्वेश्चन को लगा के आएंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी समझ लीजिए। बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। तो 3 क्षेत्र है संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, दूसरा है भावनात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, तीसरा है मनोज्ञात्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। तो ब्लूम ने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः क्रमशः 6 भागों में विभाजित किया, जो इस प्रकार है: ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो राइट आंसर है स्वेच्छाचारी। देखिए स्वेच्छाचारी
स्वेच्छाचारितापूर्ण शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है और प्रभावशाली व आनंददायक वातावरण में किए गए शिक्षण का प्रतिफल अधिगम के रूप में परिलक्षित हो जाता है और इसलिए शिक्षण का वातावरण जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, सहयोगात्मक तथा वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, विक्टर ब्रूम, मॉस्लो, हर्जबर्ग, स्किनर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए नंबर, विक्टर ब्रूम। देखिए, अभिप्रेरणा के संबंध में वर्ष 1964 में विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया और यह सिद्धांत अभिप्रेरणा, निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है और इस प्रकार इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का चयन स्वयं करता है और सभी व्यक्ति अपने उद्देश्यों, आवश्यकताओं, मूल्यों, कुशलताओं, योग्यताओं तथा भूमिकाओं के संबंध में सतर्क रहते हैं। चलिए, आज ये क्वेश्चन यहीं तक, आगे देख सकते हैं और भी क्वेश्चन है। तो 10 नंबर से मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट की वीडियो में बताऊंगा, तो आप ध्यान से पढ़िए और आपके भी जीके से रिलेटेड भी 1 लाइनर क्वेश्चन भी आएगा, तो आप उसे भी पढ़िए। और बिहार एसएससी का आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी जीके पूछी ही जाती है, तो जीके मैं लाऊंगा आपके बीच अच्छे अच्छे कंटेंट जीके का चैप्टर वाइज और एकदम सॉल्यूशन के साथ मैं बताऊंगा जीके भी। तो ये सीटेट के लिए फ़िलहाल आप तैयारी करिए, ये सीटेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है और इस टाइप से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आपके फ़ोन में पर डे नोटिफिकेशन जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।